आपने फिल्मों में तो माफिया और पुलिस की मुठभेड़ के ढेरों सीन्स पर्दे पर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको लाइव मुठभेड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल झारखंड की उपराजधानी दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र से पश्चिम बंगाल तक पत्थर बालू माफिया सक्रिय हैं और लगातार बेखौफ होकर बालू की लूट कर रहे हैं। बीते रविवार बालू माफियाओं की मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि शिकारीपाड़ा के अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी मलूटी से बालू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जब शिकारीपाड़ा वापस आ रहे थे तो पिंडर गड़िया के पास अवैध बालू से लदा हुआ ट्रैक्टर उन्होंने रुकवाया और पूछताछ के बाद उसे शिकारीपाड़ा थाना की ओर लेकर जाने लगे। इसी दौरान आने के क्रम में ही ट्रैक्टर ड्राइवर दीपेन यादव ने आक्रामक तरीके से ट्रैक्टर लेकर भागना शुरू कर दिया। बस फिर क्या, अधिकारियों ने भी अपने काफिले के साथ अवैध बालू लदे ट्रैक्टर का पीछा करना शुरू कर दिया। ये देख ट्रैक्टर चालक ने कई बार काफिले की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लगभग 4 से 5 किलोमीटर पीछे करने के बाद जब झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर पहुंचे तो नदी की ओर से अचानक 10 से 15 की संख्या में बालू माफिया आए और पुलिस के काफिले पर हमला कर दिया। अधिकारियों के साथ पहुंचे एक सहायक को उन लोगों ने लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया और उसके बाद अधिकारियों ने ट्रैक्टर को छोड़कर घायल सहायक के इलाज के लिए वापस शिकारीपाड़ा लौट आए। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए शिकारीपाड़ा अंचल अधिकारी ने कहा कि आरोपियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बताइए सर, आप लोग के साथ आज क्या हुआ? आज हम लोग संयुक्त रूप से थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी हम दोनों ने जो है मिलकर के एक संयुक्त अभियान चलाया था। पता चल रहा था कि बंगाल से अवैध रूप से बालू का परिवहन किया जा रहा है, तो इस क्रम में हम लोग मलूटी से वापस आ रहे थे तो पिनरगड़िया के पास एक बालू से लदा ट्रैक्टर को पकड़ा गया और उसको जो है वापस थाना हम लोग जब ला रहे थे तो पिनरगड़िया के पास दाएं वो जो है गांव में घुस गया और काफ़ी जो है आक्रामक तरीके से भागने लगा। हम लोगों ने पीछा किया। पीछा करने के क्रम में कई बार हम लोगों की गाड़ी को धक्का मारने का प्रयास किया और हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। पीछे पीछे कुछ ग्रामीण वगैरह भी जा रहे थे, ग्रामीणों ने भी पीछा किया, लेकिन वो आक्रामक तरीके से चला रहा था तो हम लोग जान माल की अधिक क्षति न हो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। और आगे जा कर के 3-4 किलोमीटर जाने के बाद एक गांव में एक पेड़ के पास उसने धक्का मार दिया और वो फरार हो गया। इसी क्रम में हम लोगों ने भी उसका पीछा किया, लेकिन उसके कुछ समर्थक आकर के जो है इसी बीच में गाड़ी के इंजन को लेकर भाग गया। ड्राइवर और चालक तो फरार हो गया। चालक जो है दीपेन यादव सालबोनी का बताया जा रहा है और उसके मोबाइल को हमने जब्त किया है। और जब हम लोग नदी के पास थे तो कुछ ग्रामीण इकट्ठा हो गए, उसी में हम लोगों के साथ एक जो सहायता पहुंचाने वाले आदमी गए थे, उन पर जो है उनके सिर पर डंडे से वार उसने कर दिया और वो घायल हो गया। तो हम लोगों ने ट्रैक्टर वगैरह को छोड़ करके उसको इलाज के लिए दुमका शिकारीपाड़ा हम लोग वापस आ गए। इस घटना पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे हम लोग। और जिस भी परिस्थिति में होगी अवैध जो बालू का परिवहन हो रहा है इस क्षेत्र में उसको हमेशा किसी भी प्रकार से बंद करेंगे। बहरहाल इस घटना से तो ये साफ हो गया है कि प्रशासन का भय अब बालू माफियाओं पर तो ना है के बराबर ही है, लेकिन इतनी मशक्कत के बावजूद पुलिस के हाथ खाली रह गए हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन अवैध बालू माफियाओं पर काबू कर पाती है या फिर बालू माफियाओं का मनोबल यूं ही बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट।